सुभाष चंद्र बोस एक रहस्यमय नेता, एक क्रांतिकारी और एक ऐसी व्यक्ति जिनकी मृत्यु आज भी एक पहेली बनी हुई है। क्या उनका मृत्यु 1945 का प्लेन क्रैश में हुआ था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? गुप्त रिपोर्ट, गोपनीय दस्तावेज और गवाहों के बयान कुछ और था। आज हम खोलेंगे नेताजी की मौत का एक रहस्यमय पात्र। पूरा वीडियो देखें और जानिए इतिहास का पीछे का कहानी। नमस्ते दोस्तों, 16 अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की कगार पे थी। जापान ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया था और जर्मनी ने, हिटलर ने खुदकुशी करके अपने जान ले ली थी। जर्मनी और जापान दोनों ही देश बुरी तरह से युद्ध को हार चुके थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 1943 से ही जापान से मदद ले रहे थे और इंडियन नेशनल आर्मी को लीड कर रहे थे, अब आज़ादी का लड़ाई को जारी रखने की नए तरीकों की तलाश में थे। हालांकि उनके प्लान लिखित रूप से स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनका करीबी जानते थे कि नेताजी अपना बेस अभी सोवियत यूनियन में शिफ्ट करना चाहते थे। उनका प्लान था कि पहले वो टोक्यो जाकर जापान की सरकार को धन्यवाद करेंगे और वहाँ से सोवियत यूनियन की तरफ रवाना होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का कारण बड़ा ही स्पष्ट था। सोवियत यूनियन एलियड फोर्स का हिस्सा था और उन देशों में शामिल था जिन देशों ने इस युद्ध को जीता था। लेकिन इसके बावजूद सोवियत यूनियन की विचारधारा अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के खिलाफ अलग थी। अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा के चलते नेताजी को उम्मीद थी कि सोवियत यूनियन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की मदद में आगे आएगा। लेकिन समस्या यह थी कि जापान अभी इस युद्ध को हार चुका था और हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बड़े न्यूक्लियर धमाका हो चुके थे। ऐसे में नेताजी को टोक्यो ले जाने के लिए कोई भी सुरक्षित विकल्प नहीं था। जापानी सेना ने उनके लिए एक रास्ता निकाला और ये योजना बनाया गया कि वो एक मित्सुबिशी KI-21 हेवी बम्बर विमान में बैठ के जाएंगे जो वियतनाम के सेगों से टेक ऑफ करेगा। प्लान के मुताबिक ये विमान पहले ताइवान के ताइहुकू जो आज का ताइपेई में रुकेगा और वहाँ से मंचूरिया होते हुए टोक्यो पहुँचेगा। उन दिनों मंचूरिया जापान का एक पपेट स्टेट होता करता था, लेकिन 9 अगस्त से सोवियत यूनियन ने इस क्षेत्र पर हमला करना शुरू कर दिया था। नेताजी को इस बात की जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि सोवियत यूनियन से पहले संपर्क मंचूरिया में ही स्थापित किया जाए। 17 अगस्त मॉर्निंग नेताजी बैंकॉक से अपने INA ग्रुप के साथ निकल जाते हैं और दोपहर में वियतनाम पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें बताया जाता है कि बम्बर विमान में सिर्फ 2 लोगों के लिए बैठने की जगह है। इसमें नेताजी को अपना सभी साथियों को पीछे छोड़ना पड़ा और वो अपने साथी हबीबुर रहमान के साथ इस सफ़र पर निकल रहे। 17 अगस्त शाम 5 बजे प्लेन सियोगो से टेक ऑफ करता है। इस विमान में कुल 12 से 13 लोग थे, जिनमें अधिकतर जापानीज मिलिट्री के लोग और क्रू मेंबर्स थे। प्लेन पहले दा नांग जो आज का वियतनाम का एक शहर है वहीं पे रुकता है, जहां रात बिताने के बाद 18 अगस्त की सुबह 5 बजे उड़ान भरी गई। इस दौरान विमान को हल्का करने के लिए कुछ हथियार और एम्यूनेशन बाहर निकाला गया। अगला स्टॉप ताइहुकू जो आज का ताइपेई था, जहां प्लेन दोपहर 12 बजे लैंड करता है। 2 घंटे के स्टॉप के दौरान सभी यात्री लंच करते हैं और विमान को रीफ्यूल किया जाता है। टेक्निकल चेकअप के दौरान इंजीनियर्स को प्लेन के बाएं इंजन में समस्या नजर आई, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि इंजन नया था। डेट 18 अगस्त दोपहर 12 बजे प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है, लेकिन उड़ान भरने का कुछ ही मिनटों के बाद तेज धमाका होता है। प्लेन का इंजन फट जाता है, विमान कंट्रोल से बाहर होने लगता है और कुछ ही सेकंड में
क्रैश कर जाता है। क्रैश के तुरंत बाद प्लेन में आग लग जाता है। आगे बैठे पायलट और एक जापानीज जनरल मौके पर ही मौत हो जाता है। नेताजी और हबीबुर रहमान जो विमान के पीछे की तरफ थे किसी तरह जीवित बच गए थे, लेकिन नेताजी गैसोलीन से पूरी तरह भीग चुके थे और जो वो प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो आग की लिपटों से गुजरते हुए बुरी तरह जल जाते हैं। हबीबुर रहमान तुरंत उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। उनके जलते हुए कपड़े निकलते हैं और 20 मिनट के अंदर नेताजी को एक मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवशत नेताजी का गंभीर चोटों के कारण उसी रात उनका मौत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? आज भी नेताजी को मृत्यु को लेके कई सवाल उठते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी असल में सोवियत यूनियन पहुंच गए थे, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक दिखावा था। नेताजी ने अपनी पहचान बदल ली थी। इतने सालों के बाद भी सुभाष चंद्र बोस के मौत का सच एक बड़ी पहेली बनी हुई है। क्या ये एक दुर्घटना है, एक राजनीतिक चाल, या फिर नेताजी किसी और रूप में कहीं और जीवित है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करिए और हमें जरूर बताएं कि आपका क्या राय है। अगर आपको ये वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।